नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे शरीर का इंजन जिसकी खराबी शरीर को पल में स्थिर कर सकती है और व्यक्ति बैठे बैठाए अपने प्राण गंवा देता है, जिसका पहले से कोई आभास नहीं होता। हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, जिसकी वजह से थोड़ी देर पहले हंसता खेलता व्यक्ति हमें रोता हुआ छोड़ जाता है, क्योंकि अचानक से होने वाली इस परेशानी का पहले पता नहीं चलता। पहले ऐसा माना जाता था कि अधिक उम्र के लोग हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर का शिकार होते हैं, लेकिन आज छोटी उम्र में भी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से असमय होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। इसके बहुत से कारण हैं, जिन पर आज आपका डॉक्टर में बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। क्या हार्ट अटैक आने से पहले शरीर संकेत देता है या नहीं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हार्ट ठीक से पंप करता रहे और मजबूत रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ जीवन शैली पर भी बात करेंगे, जिस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज मेरे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल, और डॉक्टर दिनेश गर्ग, MD FSSRH, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे, इन नंबर पर कॉल कीजिए और डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के किसी संकेत से गुजर रहे हैं, जो लक्षण डॉक्टर बताएंगे कि आखिर हार्ट अटैक आने से पहले कोई संकेत मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और इसके साथ साथ ये भी आप जान सकते हैं कि हमें अपने हार्ट को कैसे मजबूत करना है, उसकी पंपिंग बेहतरी से काम करती रहे, अच्छे से हार्ट काम करे, उस पर जो आकार बढ़ने की कई बार शिकायतें आती हैं उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं उनसे कई बार हार्ट कमजोर हो जाता है, उसकी कमजोरी को दूर कैसे किया जाए। अगर हार्ट मजबूत रहता है, दिल मजबूत रहता है, तो व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। उसके शरीर की तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बेहतर तरीके से अपना काम करती वह करती हैं। लेकिन हार्ट में दिक्कत होना, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल में प्रॉब्लम आना, ये तमाम चीज़ें हार्ट अटैक का कारण बन जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में भी इस प्रकार की परेशानियां देखी गई हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण में हमारे सामने, एक व्यक्ति वर्कआउट कर रहा था, जिम में कर रहा था, काम कर रहा था, और अच्छे खासे बॉडी बिल्डर भी जो हैं वो इसके शिकार हुए हैं। ऐसे खबरें भी लगातार सामने आती रही। महत्वपूर्ण यही है कि जब हम इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं हार्ट जो है वो हमें दिक्कत पैदा कर रहा है, तब तक कई बार देर हो जाती है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राथमिक तौर पर संकेत देती रहती हैं, और वो कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको जानना, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर आप लगातार देख सकते हैं, इन नंबर पर आप डॉक्टर से बात करेंगे, कॉल करेंगे और जुड़कर उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर जो दिक्कत है हार्ट की वो होती क्यों है, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, खान पान कैसा होना चाहिए, और ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना वर्कआउट करें। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब व्यक्ति वर्कआउट ज़्यादा कर लेता है, तब भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, वाइस प्रेसिडेंट DMC, जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, आज एक ऐसे विषय पर हम बात कर रहे हैं जो वाकई में एक ऐसी चुनौती बन रहा है, और इस पर आप कई बार चर्चा कर भी चुके हैं, उसके बहुत से कारण भी आप बताते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो दर्शक नए कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए जानने का प्रयास करूंगा आपसे कि आखिर ये हार्ट की दिक्कत होती क्या है, और इसके संकेत कुछ नजर आते हैं पहले जिनको जानकर व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा। देखिए शमशेर सिंह, आज की तारीख में हार्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उभर के आया है जी। मत भूलिए, हार्ट हमारा एक पंप है जो कि 5 लीटर खून हर सेकंड हर मिनट भेज रहा है बाहर जी, हमारी हार्ट रेट के हिसाब से। उसका मतलब क्या है कि हार्ट के पंप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हार्ट में क्या है, हार्ट में हमारी 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। खून फेफड़ों से साफ होके आता है और सारे शरीर में जाता है। मोटा मोटी ये नॉलेज आम आदमी के लिए जरूरी है कि फेफड़ों से साफ होके हमारे दिल में आता है, और दिल से वह शरीर के कोने कोने में, हर अंग में, ब्रेन में अलग, लिवर में अलग, स्प्लीन में अलग, किडनीज में अलग, शरीर के पैर के कोने में, पैर के आखिरी कोने तक के हिस्से को जिंदा रखने के लिए खून चाहिए। तो उस हिसाब से आप सोच के देखिए, हार्ट हमारे शरीर का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको स्वस्थ रखना, उसका
पंप ठीक रहे, उसको ऑक्सीजन ठीक मिले, वो हर कोने में पहुंचे, और सबसे जरूरी जो पंप पूरे शरीर को खून दे रहा है उसको खुद भी खून मिले। जो आप हार्ट अटैक्स की बातें करते हैं, वो हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हार्ट कहता है भाई मैं तो पूरे दूध शरीर को खून सप्लाई कर रहा हूं, मुझे भी तो खून दो। अगर उसको खून कम मिलना शुरू होता है तो होता है हार्ट अटैक। मोटा मोटी समझना ये जरूरी था। जिसको कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जिसमें कहीं कोई ब्लॉक आता है, हार्ट को खून नहीं मिलता, हार्ट का टिश्यू मर जाता है, ये जरूरी है। तो आपका कहना कि ये चीज क्यों जागृत हुई है? पिछले कुछ समय में आपने सुना होगा कि फलाना जिम में जा रहा था, जिम करते करते मर गया। फलाना हनुमान का रोल कर रहा था, हनुमान का रोल करते करते गदा घुमाते हुए गिर गया। फलाना रावण का रोल कर रहा था, कर गया। कुछ एक्टर्स की हुई हैं, डेथ्स हुई हैं कि अच्छा खासा कर रहे थे, ऐसा हो गया। ये सब लोग वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी हार्ट की हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे थे। हार्ट कोई अर्थक्वेक नहीं है, अर्थक्वेक भी एकदम नहीं आता, उसके कारण पहले से होते हैं। भूकंप भी एकदम नहीं आता, उसके कारण पहले चल रहे होते हैं, वो बाद में आता है। सेम वे जो हमें दिखता नहीं है उसको हम अकस्मात कहते हैं। हमारे घर की छत जब गिरती है तो छत एक सेकंड में नहीं गिरती, उससे पहले गिरने को तैयार होती है, उसका ढांचा मजबूत कमजोर होता है, धीरे धीरे क्रैक्स आते हैं, फिर छत गिरती है। सेम इज ट्रू फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट की प्रॉब्लम्स हमें चकमा दे देती हैं। चकमा का मतलब कि हम तो उसको देख नहीं रहे थे, एकदम बंदे को ये हो गया और बंदे का निधन हो गया। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से शमशेर सिंह, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए, और सबसे बड़ी चीज है लोगों को ज्ञान दिया जाए, नॉलेज दी जाए, हार्ट को स्वस्थ कैसे रखा जाए। बिल्कुल, इस पर बात हम करेंगे और किस प्रकार के संकेत ये देता है जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ डॉक्टर दिनेश गर्ग भी जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। उनसे जरा हम होम्योपैथी पर बात करेंगे कि किस तरीके से वो हार्ट प्रॉब्लम को होम्योपैथी के लिहाज से देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर होम्योपैथी के लिहाज से हम समझने का प्रयास करें, हार्ट डिजीज़ की बात हम करें, हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की बात करें, किस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे? देखिए सर, हार्ट अटैक तो जो है, जो डॉक्टर साहब ने अभी रीजंस बताए कि हार्ट अटैक क्या है कि जो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है और उसको भी खून की जरूरत होती है, तो उसको जो कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज होना चालू हो जाएगी। तो जो हार्ट की जो मसल डैमेज होती है, उसी डैमेज को हम हार्ट अटैक कहते हैं, जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कहलाता है मेडिकल लैंग्वेज जी। अब जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है उसमें वो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें धीरे धीरे प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे किसी का लिपिड्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए तो धीरे धीरे वो खून की नलियों में जम जाता है, कोरोनरी आर्टरी में भी जम जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी में जमेगा तो हार्ट की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब हार्ट की सप्लाई कम होगी और एकदम से ब्लॉक हो गई तो हार्ट मसल्स को बिल्कुल ब्लड नहीं जाएगा, तो एकदम से पेशेंट को सीवियर पेन होगा छाती में। और वो एकदम से ब्लॉक नहीं होती है, पहले पेशेंट को सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। पहले जैसे इंजेक्शन करेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा छाती में दर्द होने लग जाएगा, जब वो रेस्ट करेगा दर्द उसका समाप्त हो जाएगा। उसे एंजाइना कहते हैं। उससे पहले की जो टर्म होती है वो एंजाइना होती है कि भाई चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द होगा, रेस्ट करेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देता है और वो कभी गैस का दर्द समझ लेता है कि तो भी गैस का दर्द है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेता या अपने मर्जी से दवाइयां खाता रहता है, डॉक्टर से सलाह नहीं लेता। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से जाके सलाह करनी चाहिए, दिखाना चाहिए और सारी चीजें रूल आउट करनी चाहिए, अपना ईसीजी कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए ताकि पता लगे कि हार्ट के लक्षण तो नहीं है जी। और फिर अगर उस चीज पे पेशेंट उस चीज तक नहीं जाता तो धीरे धीरे वो ब्लॉक 100% ब्लॉक हो जाता है और एकदम से जो है हार्ट अटैक आता है और जो हार्ट मसल डैमेज हो जाती है उसी को अपन हार्ट अटैक या मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफारेक्शन कहते हैं। तो फिर वो उस समय की कंडीशन ऐसी होती है, उस समय पेशेंट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस समय हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है ताकि जो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया या जहां ब्लॉक हो गया उसको कैसे अपन समाप्त करें। तो उस समय एक सीवियर इमरजेंसी होती है जो हॉस्पिटल में ही अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी,
बहुत उससे अहम बात पहले है। जो कंडीशन है, हम्म, उससे पहले में हम अगर मान लो कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो पेशेंट एक तो एग्जर्शन नहीं करे, बिल्कुल साइलेंटली रहे, जितना एग्जर्शन करेगा उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। हम्म, और घर में अगर इस तरह के लोग जो जिनको लक्षण इस तरह के आते हैं तो जरूर डॉक्टर से सलाह लेके अपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बार जरूर चालू कर देनी चाहिए ताकि वो आगे इस तरह के अफेक्ट से बच। जी तो बिल्कुल। होम्योपैथिक में भी इस तरह की दवाइयां होती हैं सर जो हम ठीक है। पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पे होती है। हाँ। जैसे इस तरह की इमरजेंसी होती है कभी तो आर्ने का बहुत अच्छी मेडिसिन जो मदर टिंचर फॉर्म में आप फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन कर सकते हैं। हम्म, क्रेटेकस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से देर आर सो मेनी मेडिसिन की जो लक्षणों के आधार पर उस समय पेशेंट को दे सकते हैं। बिल्कुल आर्ने का एक लक्षणों के अच्छी लिहाज मेडिसिन से जो पेशेंट अब उस स्थिति में क्या सिचुएशंस हम देखें उस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर चावला से हम बात कर रहे थे संकेत को लेकर, जैसे थोड़ा सा आपने कहा कि अवेयर हम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को जो हार्ट अटैक आता है, जैसे आपने पहले कहा डॉक्टर चावला कि अचानक से हम ऐसा मान लेते हैं, पर आपने कहा कि पहले छत गिरती है तो दरारें आती हैं, कमज़ोर होती ही नहीं, उसके बाद छत गिरती है। वो कौन से ऐसे प्राथमिक संकेत हैं, लक्षण हैं बारीकी से जिनको अगर कोई व्यक्ति नोटिस करे तो वो समझ सकता है कि हाँ मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूं और मुझे अपना चेकअप करा लेना चाहिए? आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा है शमशेर सिंह। देखिए, जब हम लोगों को डिवाइड करते हैं तो दो किस्म के पेशेंट्स हैं। एक है जिनको हम कहेंगे एवरेज या नॉर्मल पेशेंट्स हैं, एक को हम बोलेंगे रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स। एनीवन नंबर वन जिसकी कोई हार्ट की फैमिली हिस्ट्री है। यस डॉक्टर साहब, मेरे दादा को भी अटैक आया था, मेरे पिता को भी अटैक आया था, मेरे इसको भी अटैक आया था। एनीवन हु हैज अ गुड हिस्ट्री, दैट मीन्स की फैमिली हिस्ट्री एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु हैज हैड ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स इन द फैमिली, वेदर पेरेंट्स का हो, ग्रैंड पेरेंट्स का हो, चाचों का, मामों का हो, उनको हम रिस्क कैटेगरी में रखेंगे। नंबर टू, जो पेशेंट एक स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, वो हमेशा एक रिस्क पेशेंट रहेगा। स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। तीसरा, अल्कोहलिक, जो एक होते हैं सोशल ड्रिंकर, कभी कभी दारू पीते हैं। एक है मुझे तो रोज कोटा चाहिए ही चाहिए, वो भी रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स है। उससे भी बड़ा पेशेंट है जो आज की तारीख में जो पर्सनल रिस्क फैक्टर है, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, मोटा आदमी है, वजन 60 किलो, वजन 5, हाइट 5 फुट 6 इंच है, वजन 55 से 85 90 टाइप हो रहा है। दे आर वेरी बिग पेशेंट्स। कहते हैं इस 100 सालों का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आज की तारीख में है सेडेंटरी लाइफ। बैठा रहता है सारा दिन, खाना भी उसको टेबल पे दो, बिस्तर में दो, हिलता नहीं है, जाता है कहीं तो कार पे जाता है, नौकरों से काम करवाता है। इट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स दो किस्म के हैं। मैं अपना खानदान नहीं बदल सकता, मैं अपनी स्मोकिंग कम कर सकता हूं, मैं अपना अल्कोहल कम कर सकता हूं, मैं चलना फिर कर सकता हूं। आज की तारीख में मुझे कोई बिना जाने समझे कोई कहे जी डॉक्टर साहब एक फैक्ट्री बता दो जो मैं कर लूं तो मेरा हार्ट का रिस्क फैक्टर खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड अपने आप को एक्टिवेट करो। आप अपना, ना केवल कि आप जिम में चले जाओ, ना केवल कि आप पार्क में जाओ, अपना काम खुद करने की कोशिश करो, इधर से उधर, उधर से इधर। दिस इज द बिगेस्ट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इससे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो मोस्टली लेबोरेटरी के हैं। अगर मेरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहते हैं, अगर मुझे साथ में कॉन्कोमिटेंट ब्लड शुगर की बीमारी है। शुगर एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज मेलाइटस, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए, जो चुपचाप काम कर देता है। बंदे को हार्ट अटैक आ गया, दर्द कभी हुआ ही नहीं था, मरने का नंबर आ गया या मौत हो ही गई। क्यों? जो ये अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, ये सबसे खराब पेशेंट्स हैं, इनको बहुत ही बारीकी से देखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा, वटा था कौन से सिम्टम्स हैं और कौन से मरीज ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे यार अटैक आने का डर या मौत होने का डर हार्ट से ज्यादा है, वो ये पेशेंट्स हैं। इसके अलावा और कई मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, लेकिन मोटा मोटी आपके चैनल पे ये मैंने बताना जरूरी समझा, ये जरूरी है जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब ज्यादा खाना खा लेता हूं ना, एकदम मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, मैं थोड़ा सा चलता हूं तो एकदम मुझे लगता है कि मैं रुक जाऊं और फिर दोबारा चलूं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है, जो बाद में अपने आप को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह डेवलप करवाता है। तो अगर कोई पेशेंट इनमें से कोई चीज भी है तो मेरे हिसाब से उसको अपने फैमिली डॉक्टर के कांटेक्ट में या फिजिशियन के कांटेक्ट में या कार्डियोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में करना चाहिए। मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट आते हैं शमशेर सिंह, जो जिनको मैं टिप टॉप रखता हूं। मैं कहता हूं मिस्टर पेशेंट, आपका ब्लड शुगर टेस्ट होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक होना चाहिए, आपका एक
स्ट्रेस इकोकार्डियम एक टेस्ट शमशेर सिंह मैं बताना पसंद करूंगा आपकी जनता, आपके दर्शकों को, अगर आपने स्ट्रेस इकोकार्डियम करवा के रखा है तो आपके एकदम 1-2 साल में अटैक आने के चांसेस काफी, ये तो नहीं कहूंगा नहीं आ सकता, काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई जो हार्ट में कोई उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन की, हार्ट की जो हार्ट पंप करता है तो पंप में कितना खून फेंक पाता है वो पता चल जाता है। तो वी कम टू नो ये पेशेंट खराब होने वाला है, तो हम उसको जैसे जैसे अर्थक्वेक की वार्निंग दे देते हैं ना, तो हम इसकी वार्निंग दे सकते हैं, मिस्टर पेशेंट आप अपना ये ठीक करवा लीजिएगा, ये ठीक करवा लेंगे तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हैं। जिन लोगों के मैंने नाम लिए जो की डेथ्स रिसेंटली हुई हैं हार्ट डिसीज से, हार्ट अटैक से, वो कह रहे थे एकदम हो गया, उनका अगर इकोकार्डियम पहले हुआ होता तो ता क़यामत में मैं कहता हूं वो इस बीमारी से बच सकते थे। देखो, इंसान भगवान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान अपनी सब प्रिपरेशन पहले कर सकता है, ये चीजें करवा के। इसके अलावा और एक बुरी आदत है, लोगों को अपना खाने पीने का ख्याल ही नहीं आता, नमक इतना ज्यादा खाएंगे, तला इतना ज्यादा खाएंगे, जंक फूड इतना ज्यादा खाएंगे, ये करके तुम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। यू आर वेटिंग फॉर द डायनामाइट टू बर्स्ट एनी टाइम। तुम अब एक ऐसे चीज पे बैठे हो कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शक ये चीजें देख लें। तो लोग अक्सर ना मुझसे लड़ाई करते हैं, डॉक्टर साहब यही काम रह गया कि सुबह शाम यही देखते हैं। मैं कहता हूं ना, कुछ नियम फॉलो करो। अगर आप नियमों वाली जिंदगी काटेंगे तो आप बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, लगातार 2-3 कॉलर इस जानकारी को सुनने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार पहले रमेश कुमार इस आश्रम से जान लेते क्या पूछना चाहते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर जी, ऐसा है, मेरी वाइफ है, घरवाली मेरी, तो उसकी ना छाती के बराबर में साइड से दर्द महसूस होता है कभी कभी, और दर्द होता है बहुत ज्यादा, ऐसे चिल्लाने लगती है, और अपने आप ही थोड़ी देर के बाद दवाई देते हैं कोई वैसे तो ठीक हो जाती है वो। और उसको जुकाम होता है तो कई दिन जुकाम नहीं जाता उनका, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर? ठीक है, नरेश के लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर चावला क्या कहेंगे, अपनी मिसेस की बात वो कर रहे हैं। मैं इन भाई साहब को इतना ही सुझाव दूंगा, जो ये तकलीफें बोल रहे हैं वो आम जोन भवन में हार्ट की तकलीफें नहीं लग रही हैं। तो जैसा कि मैंने अपने कमेंट्स में पहले बोला था, इनको कहिएगा कि ऐसे चलते फिरते बात मत करें, और ऐसा ना करें कि उनको दवाई देते हैं। उनको एक प्रॉपर फिजिशियन के पास ले जाके उनके कुछ रेगुलर टेस्ट्स, जिसमें ब्लड शुगर भी होगा, कोलेस्ट्रॉल्स भी होंगे, और एक स्ट्रेस या प्लेन इकोकार्डियम करवा लें, तो उससे एटलीस्ट हार्ट डिसीज उलट हो जाएगी। उन्होंने कहा छाती के साइड पे हो सकता है इनको गैस्ट्रिक या गैस्ट्राइटिस होता हो सकता है इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता हो। तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए मरीज अपना दिमाग ना इस्तेमाल करे, अपने डॉक्टर के टच में करते हुए, अपना रेगुलर टेस्ट करवाते हुए उनको रूल आउट करे। इस चीज़ को उनको कहो कि अपनी पत्नी की इस तकलीफ को लाइटली ना लें। बिल्कुल रमेश जी, लाइटली ना लें, और 2-3 चेकअप बताए हैं, ब्लड शुगर, इको एक बार ये चेक करा लें, रूटीन में आप कराएंगे तो जो कोई वहम हो गया है, कोई किसी प्रकार का अंदेशा है तो दूर हो जाएगा। नहीं तो फिर जैसे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है, उसको लेकर आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं, अपनी मर्जी से दवाएं ना दें, ये डॉक्टर का मानना है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। राजन एक और दर्शक मेरे साथ है जगाधरी से। राजन जी, स्वागत है आपका। राजन जी, टीवी की आवाज कम कर दें। सर नमस्कार शमशेर जी। जी नमस्कार। राजन जी, टीवी की आवाज कम कर दे, टीवी आप बंद कर दे, फिर आप सुने। मैं टीवी की आवाज मैं कम कर रहा हूँ सर। जी जी। शमशेर जी, ऐसा है कि मेरे फादर को भी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी, मेरी सिस्टर की भी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। और क्या ये अनुवांशिक भी है ये हार्ट अटैक की बीमारी? और सेकेंडली, नमक जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मल नमक हम नहीं खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, क्या इससे हार्ट अटैक के होने की संभावना कम रहती है? जी ठीक है। डॉक्टर गर्ग, मैं चाहूंगा कि राजन को आप बताएं। जो इनको हार्ट अटैक हुआ है, फादर को भी या इनकी सिस्टर को भी, तो अल्टीमेटली जो हेरिडेटरी फैक्टर है इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सर। क्योंकि जिनकी हेरिडेटरी हिस्ट्री रहती है कि फादर को, मदर को, सिस्टर को हुआ है, तो उन लोगों के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के रहते हैं। तो हेरिडेटरी फैक्टर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड थिंग कि हम नमक कम खाते हैं, अच्छी बात है, लोना साल्ट या अपना सेंधा नमक खाना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि उनका हेरिडेटरी को हुआ है, तो वो ओबेस तो नहीं थे, मोटापा तो नहीं था। अगर मोटापा है तो उसको अपने को कम करना है। दूसरी चीज कि उनका कभी हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं रहता है,
कि ब्लड में उनके जो लिपिड्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, बीएलडीएल के बढ़े तो नहीं रहते हैं। अगर वो भी बढ़े रहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको कोशिश करें कि इस तरह की फैटी डाइट अपन अवॉइड करें और वो सारी चीजें डाइट में कम करें, उसके लेवल को अपन नॉर्मल रखें। क्योंकि हमें उसमें थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मोटापा कम करने के लिए हमें थोड़ा वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, ये सारी चीजें अपने को इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी लाइफ में। और टाइमली साल में एक बार अपन कम से कम डॉक्टर से जाके अपना सारा चेकअप कराएं, हार्ट से संबंधित लिपिड्स हैं या इकोकार्डियोग्राफी है और या इको है, ये सारी चीजें एक बार अपन जाके चेक कराएं। थोड़ा सा अपन ध्यान से रहेंगे तो हम उन सब चीजों से बच सकते हैं। लेकिन अपन सिर्फ कोई जांच नहीं कराए और ऐसे चलते रहेंगे तो फिर वो धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती हैं और पता भी नहीं लग पाएगा कि वो चीजें कब ज्यादा खराब। तो अपने डॉक्टर के कांटेक्ट पर रहें, साल में एक बार जरूर चेकअप कराइएगा। और जो हेरेडिटरी फैक्टर है उसको तो बदल नहीं सकते हम, लेकिन हाँ जो चीजें हम अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं, ओबेसिटी है या खान पीन में अपना ध्यान दे सकते हैं, वो हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये राजन के लिए सुझाव है। डॉक्टर चावला भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर चावला। देखिए, जो इस सज्जन ने सवाल पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझता हूँ आम जनता को समझा दूं। एवरेज एक आदमी को 3 से 5 ग्राम सॉल्ट पूरे दिन में मिलना चाहिए, चाहे वो आटे में चला जाए, चाहे वो सब्जी में चला जाए, चाहे वो नमक में चला जाए। लोग मैंने देखा है इतना ज्यादा अचार खाते हैं लोग, मैं जानता हूँ ऊपर से इसको कहते हैं कि टेबल सॉल्ट, ऊपर से सैलड्स में भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। तो लोगों को हमारा जो देश है, हमारे देश का जो अक्सर चलन है, मैंने कई सोसाइटीज देखी हैं, इवन द वेस्टर्न सोसाइटीज, वहाँ सॉल्ट इंटेक बहुत कम है। हमारे देश में स्वाद बनाने के लिए चाहे हम मठियाँ खाते हैं, चाहे हम गज्जक खाते हैं, चाहे हम नमकीन खाते हैं, इनमें हम ऊपर से सॉल्ट बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आम आदमी को ये रियलाइज करने की होता है कि 3 से 5 मिलीग्राम। एक दूसरी गलतफहमी और हमारे देश में बहुत फैली हुई है, वो सोचते हैं जी वो सफेद वाला नमक तो जो खाते हैं ना वो तो कम खाना होता है, सेंधा जितना मर्जी खा लो। तो तीसरा मैं और बताना पसंद करूंगा, जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो पहले से ब्लड प्रेशर पेशेंट बन चुके हैं, उनके लिए एक और सॉल्ट आया हुआ है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं लो सोडियम सॉल्ट। उसको हम लोना नाम से मार्केट में वो खुलेआम मिलता है, लोना, LONA। तो लेकिन वो भी आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। यानी कि नंबर 1, चाहे सफेद वाला सॉल्ट हो जो हमारे घरों में चलता है, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे या मैं लोना कह रहा हूं, लोना का मतलब ये नहीं कि लोना भी आप दबा के खाओ, नथिंग डूइंग। ओवरऑल ये समझ लो, हार्ट डिसीज में अगर एक सिंगल मुंह से लेने वाली चीज मॉडिफाई आसानी से की जा सकती है, दैट इज आवर इनटेक ऑफ सॉल्ट। अगर मैं इनटेक ऑफ सॉल्ट को लिमिटेड रखता हूं, उससे मेरे दिल पे, हमारी खून की धमनियों पे दबाव कम पड़ता है। तो इसको लिमिट किया जाए, नॉट मोर देन 3 to 5 ग्राम्स पर डे। और जिन घरों में हिस्ट्री है, जैसे कि जेनेटिक हिस्ट्री इनके पिता की थी या दूसरे बहन की थी, उनको तो हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा इस बारे में कि मुझे घी तेल भी कम खाना है, मुझे नमक भी कम खाना है, मुझे वजन भी नहीं बढ़ने देना, मुझे चुस्त भी रहना है, तो ये बचेंगे। मैं ऐसे हजारों, क्योंकि मुझे 40 साल डॉक्टरी करते हो गए हैं, मैं ऐसे हजारों परिवारों को जानता हूं जिनको हमने, जो यंग वाले लोग आए, उन्होंने उठते आते ही, अपने जन्म से स्टार्ट होते ही अपने प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी, वो बचे हुए हैं और मुझे उम्मीद है वो लंबा आसानी से किसी हार्ट डिसीज से बच पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम सुझाव है राजन आपके लिए, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर चावला ने आपको दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और दर्शक मेरे साथ हैं जगपाल हैं कुरुक्षेत्र से, माफ कीजिए जगपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, एक तो मैं ये पूछना है कि आयोडीन कितना जरूरी है हार्ट पेशेंट के लिए। सेकंड ये है कि हार्ट फेलियर क्यों होता है, जैसे आपने हालात बताए, इसमें तो हार्ट फेलियर नहीं होना चाहिए, फिर भी हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, हार्ट फेलियर को लेकर बात कर रहे हैं और आयोडीन को लेकर, हालांकि डॉक्टर ने बताया, फिर भी एक बार जगपाल के लिए डॉक्टर चावला। यस, इन्होंने जिक्र आयोडीन का किया। आयोडीन का ताल्लुक सीधा हमारी ये ग्लैंड है जिसको हम थायराइड बोलते हैं, उससे उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। और थायराइड फंक्शनिंग का हार्ट से स्ट्रेट ताल्लुक है, लेकिन वो आम लोगों के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि अपने वो थायराइड लेवल नॉर्मल रखें। आजकल T3, T4, TSH बहुत ही सस्ते में टेस्ट होता है। अपने आप को हर हार्ट पेशेंट, हर ब्लड प्रेशर का पेशेंट, हर डायबिटीज का पेशेंट अपना थायराइड साल में एक बार अवश्य करवा ले। सारी इसकी कीमत में कल 100-150 भी रुपए नहीं होती है, उससे हम इसको रूल आउट कर देते हैं। आपका पूछना हमें कितनी आयोडीन चाहिए, ये जनाब आप खुद मुकर्रर नहीं कर सकते। क्यों? थायराइड हमें मिश्री मिलता है पानी से
और उस हर, जैसे हिंदुस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां थायराइड लो भी है, हिंदुस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां थायराइड हाई भी है। तो ये हम अपने पानी में थायराइड मुकर्रर नहीं कर सकते, चाहे वो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट बने, चाहे हाइपर यानी कि कम थायराइड या कम ज्यादा थायराइड वाला। तो इसके लिए एक ही चीज जरूरी है कि आप लाजमी तौर पे अपना T3, T4, TSH साल में एक बार टेस्ट करवा लें, अपने फिजिशियन को दिखा लें, आपकी टेंशन समाप्त हो गई। दूसरा शमशेर सवाल आपने क्या पूछा था, इसके साथ ही जगपाल इन्होंने एक सवाल पूछा थायराइड का, दूसरा एक सवाल पूछा था, साथ में क्या सवाल पूछा था इनका, शमशेर हमें याद दिलाइएगा। आप दूसरे सवाल के बारे में एक बार बताएंगे, क्या पूछना चाह रहे थे? चलिए, लगता है संपर्क जगपाल जी से टूट गया है, दोबारा से बात कर सकते हैं। एक दर्शक और मेरे साथ है, नरेश यमुनानगर से, कैंट से हैं। नरेश जी स्वागत है आपका। नरेश जी स्वागत है आपका। हाँ, नरेश जी भोगे जी यमुनानगर से बात कर रहा हूँ। जी नरेश जी बोलिए। हाँ, मेरे सर ये अपना कमर में यहाँ पर मुझे जनेऊ निकलने से अब मेरे शरीर के अंदर सांस लेने में बड़ी तकलीफ रहती है, दर्द रहता है मीठा मीठा कमर में। पिछले 2-3 महीने की बात हो गई है। एक बार सवाल को समझ में आया डॉक्टर गर्ग आपको? नरेश जी क्या पूछना चाहते हैं? मुझे उससे दर्द होने से मेरे शरीर के अंदर बदन में भी ज्यादा दर्द रहता है। नरेश जी का सवाल मुझे लगता है डॉक्टर गर्ग आप समझ पाए क्या पूछना चाह रहे हैं? वो कमर में दर्द की बात कर रहे हैं। इसका हार्ट से संबंध नहीं है। हार्ट का दर्द मैं बता देता हूँ कि अपनी नाभि से लेके और जा तक, अपने नाभि से लेके और जा तक कहीं भी दर्द हो और हमारे लेफ्ट शोल्डर में अगर पेन रेडिएट कर रहा है तो ये हार्ट के दर्द के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कमर दर्द में जनरली हार्ट का पेन रेफर नहीं करता है। तो अगर फिर भी इस तरह का आपने को लगता है ऐसा, तो उसका भी एक रिलेवेंसी है कि अगर आप चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या आपका दर्द बढ़ता है या आपका सांस फूलता है। अगर ये चीजें साथ में कोरिलेट करती हैं तो मे बी ये हार्ट का पेन हो सकता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है कि आप एक बार अपने हॉस्पिटल में जाइए नियर बाई जहाँ भी है और एक ECG करवाइएगा, क्योंकि ECG में कहीं चेंजेस, एसटीटी चेंजेस हैं उस समय, इसका मतलब हार्ट का पेन अगर नहीं है तो आपको ये हार्ट का पेन नहीं है। फिर ब्रैकेट के तो और बहुत सारे कारण है, कमर दर्द के तो कई बार मसल्स खिंचाव भी हो जाता है, तो उसके कारण भी कमर दर्द के तो और बहुत सारे कारण। लेकिन जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि कमर दर्द होता है ऐसा, तो वहाँ ये हार्ट का लक्षण है। जी चलिए, शुक्रिया नरेश जी। आपके लिए कमर दर्द की जो शिकायत है वो फिलहाल हार्ट का लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जैसे आपको चलते फिरते सांस फूलना, दर्द होने की शिकायत है तो फिर आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। हालांकि आपको फिर भी संदेह है, किसी प्रकार का डाउट है, तो एक बार आप डॉक्टर को चेक जरूर करा लें, क्योंकि हार्ट की कई बार परेशानियां जो हैं वो हमें आमतौर पर नजर नहीं आती हैं और ये तभी अक्सर पता लगता है जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्रिया। जयपाल एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े। जयपाल जी बोलिए। हाँ जी, मेरा सेकंड सवाल ये था कि हार्ट फेलियर क्यों होता है? जैसे हालात आपने बताए हैं उनमें हार्ट फेलियर का तो पता ही नहीं चलता, और दूसरा वो आयोडीन की साथ साथ सोडियम भी बताएं, भाई सोडियम कितना जरूरी है? जी, सोडियम की बात भी कर रहे हैं और हार्ट फेलियर का उन्होंने सवाल किया था दूसरा, डॉक्टर चावला। मैं शमशेर इसका मैं थोड़ा सा विस्तार में जवाब दूंगा। जब सोडियम का मतलब होता है, जो हम पहले से बात कर रहे हैं, सोडियम का ताल्लुक इसका डायरेक्ट हमारे सॉल्ट इंटेक से होता है। जो हम नमक खाते हैं उसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो इन्होंने सोडियम का जिक्र किया, सोडियम का ताल्लुक हार्ट से भी हो सकता है, किडनी से भी हो सकता है। तो ये बड़ी गहराई वाली टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा इनको एक आम जुबान में शब्द बताया जाए। जो हार्ट फेलियर है, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। जो हार्ट अटैक है वो एकदम होने की कोशिश करेगा। डॉक्टर साहब पेशेंट वो ठीक ठाक बैठे थे, खाना खा रहे थे, उनको वो चाहे उनमें दूसरे फैक्टर्स थे, वो मोटे भी हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, चलते फिरते भी नहीं है, उनको एकदम यहाँ हाथ उठा, दिल या लेफ्ट साइड में हाथ उठा, पेन उठा, और जरूरी नहीं वो लेफ्ट में उठे, वो सेंटर में भी उठ सकता है, वो जॉ में भी हो सकता है, वो बाजू में भी जा सकता है। और इसलिए खाली सबसे बड़ी चीज शमशेर में आम जनता को बताना पसंद करूंगा, हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि दर्द लेफ्ट साइड पे हो। हार्ट अटैक का मतलब ये भी होता है पेशेंट को कोई दर्द हुआ ही नहीं, लेकिन पेशेंट एक्सट्रीम बेचैनी कर, डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे प्लीज देखो। पेशेंट के चेहरे पे ऐसी घबराहट नजर आएगी, वो पसीना पसीना नजर आएगा, पेशेंट के चेहरे पे लगेगा कुछ तबाही होने वाली है। तो ये सारे सिम्टम संकेत देते हैं कि इंस्टेंट हार्ट में शमशेर में एक बात और बताना पसंद करूंगा,
जो हेल्प है वो घंटों में नहीं मिलनी चाहिए, वो मिनटों में मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारी डॉक्टरी में 6 आवर्स या फर्स्ट 2 आवर्स को गोल्डन आवर कहा जाता है। आजकल देश के हमारे कोने कोने में सुविधाएं मौजूद हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। कहा जाता है नहीं नहीं ये गैस बन रही है, कुछ नहीं पता लगा गैस बनते बनते बंदा चल बसा। नो, सीक द हेल्प इमीडिएटली। नियरेस्ट सेंटर में जाइएगा, वहां डॉक्टर ईसीजी करेगा, ईसीजी के बाद इकोकार्डियोग्राम करेगा, कुछ ब्लड पैरामीटर्स हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट वगैरह हैं, वो मिनटों में बता देंगे तो अटैक है। मेरे पास डॉक्टरी में ऐसे पेशेंट आए हुए हैं जिनको मेरे क्लिनिक के पहुंचने के 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट मैंने ज्यादा कह दिया, लेस देन 1 मिनट में मैंने उसको भेज दिया था। इंग्लिश में कहते हैं द नेक्स्ट हायर सेंटर, जो मेरे सेंटर से बेहतर सेंटर है उसको भेजो, टर्शरी सेंटर भेजो। वहां अगर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पेशेंट का हार्ट खुल गया तो पेशेंट 100% बचेगा। अदरवाइज अगर डिस्टेंस में आने जाने में टाइम वेस्ट कर दिया गया, अगर घर में बैठे हुए टाइम वेस्ट कर दिया, अभी देख रहे हैं गाड़ी आएगी, वो आएगा, उसको लेके जाएगा, दे आर नेग्लिजिबल फैक्टर्स। तो जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कह रहा हूं, सेंड द पेशेंट टू, टेक द पेशेंट टू इमीडिएट बेटर सेंटर। जो इन सज्जन ने सवाल पूछा, हार्ट फेलियर एक स्लो कंडीशन है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि मेरे दिल का जो पंप है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जिसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, जो मैं कह रहा था इकोकार्डियोग्राम में, जो कि 65% होता है। अगर पहले कभी टेस्ट हो चुका है तो पता चल जाएगा जी वो तो 65 से 20 पे आ गया, 15 पे आ गया, 25 पे आ गया, 45 पे आ गया। तो ये जानना जरूरी है। हार्ट फेलियर एक इंग्लिश में कहा जाएगा फेलिंग ऑफ हार्ट अटैक का मतलब एकदम दिल को चोट पहुंची है। हार्ट फेलियर का मतलब पंप धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। चाहे वो उसका कारण भी हार्ट अटैक का हो सकता है, चाहे कोई कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, वो हजारों कारण हैं। लेकिन आम जनता के लिए जानना इतना ही जरूर है, अगर आपका हार्ट फेलियर बंदा कहेगा, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो 2 कदम चलता हूं, मुझे चला ही नहीं जाता मुझसे, तो मैंने हालांकि हार्ट अटैक में भी एक सिम्टम बताया था। तो इट इज ए वेरी टेक्निकल थिंग कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या हार्ट फेलियर है या दोनों चीजें हैं। तो ये जांचना एक कार्डियोलॉजिस्ट की या फिजिशियन का वो है, इख्तियार है, वो गहराई से बताएंगे। इसलिए हमेशा डॉक्टर के टेस्ट में ये। लेकिन जो ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, इनमें नमक का महत्व और सोडियम का महत्व बहुत ज्यादा है। इनके ऊपर नमक का जो लोड है जितना कम रहेगा, सोडियम का है जितना कम रहेगा, क्योंकि ज्यादातर दवाइयां हार्ट फेलियर के पेशेंट को वो दी जाती हैं इससे पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हमें नमक को बाहर निकालना होता है। एक तरफ मैं नमक ज्यादा खाता हूं, दूसरी तरफ मेरा डॉक्टर मुझे ऐसी दवाएं दे रहा है जो नमक निकालने वाली हैं, तो ये विरोधाभास हो जाता है। इसलिए इन लोगों को कहा गया कि लो सॉल्ट खाना खाएं, जितना लो सॉल्ट रखेंगे उतना इनका ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा और हार्ट फेलियर भी थोड़ा अपने आप को ठीक होने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर दिनेश गर्ग, आप दोनों ने इस कार्यक्रम के जरिए दी है और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इस जानकारी के माध्यम से ये जरूर पता चला होगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट फेलियर क्यों होता है, और उसके साथ साथ हमारे जो हार्ट पंप की बात हम कर रहे थे उसकी कितनी महत्ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो लोग इस कार्यक्रम को किसी वजह से इस वक्त नहीं देख पाए, लाइव प्रोग्राम नहीं देख पाए, तो इस कार्यक्रम को जाकर के हमारे खबर फास्ट के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम जानकारी है, बहुत गहन जानकारी है। और जिन लोगों ने इस जानकारी को हासिल कर लिया, समझ लीजिए उन लोगों के लिए अपने हार्ट को बेहतर रखना और हार्ट से जुड़ी कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, उसको जानना आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।